नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। कबीर मठ आश्रम नादिया में आयोजित फागुन महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सक्रिय रूप से भाग लिया है और सीएम ने उपस्थित श्रद्धालु और स्थानीय नागरिकों को फागुन मास की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और इस अवसर पर खुशी और उल्लास के साथ मनाया गया। और जहां पर कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, भजन, कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने मठ आश्रम के परंपरा और सामाजिक योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन समाज में भाईचारे, एकता और आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देते हैं। और कबीर साहब के वाणी के बहुत प्रभाव हमार छत्तीसगढ़ में है। बहुत बड़ी संख्या में कबीर पंथ ला मानने वाला हमार छत्तीसगढ़ में है। और आप सबला मालूम है कि हमार छत्तीसगढ़ में एक जिला उमन के नाम से है कि नहीं? कबीर धाम जिला। सदगुरु कबीर साहब के नाम से कबीर धाम जिला, कवर्धा जो पुराना नाम रही से ओकर नया नाम होगी से कबीर धाम। तो वैसे कबीर साहेब के वाणी के प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में है। और मोर भी बड़ा सौभाग्य कि जहां मैं रहूं जसपुर जिला में मोर जो गांव है बगिया में भी और आसपास के सब गांव में कबीर पंथ के बहुत परिवार हैं, बहुत परिवार। और जो कबीर पंथ में चौका आरती होते ये सबसे मैं बचपन से परिचित हूं। और मोर जो विधानसभा है कुनकुरी में बहुत बड़े आश्रम कबीर पंथ के है। तो ऐसे बचपन से ही मोर कबीर पंथ से नाता है। उमन के रीति रिवाज ला मैं जानता हूं। और बहुत अच्छा संत हो इन हमार कबीरदास जी। उमन के वाणी आज भी अमर है पूरे मानव समाज के लिए। उमन के कई ठन दोहा प्रचलित है, लेकिन मैं एक आध दो दोहा अपन के सामने में रखूं। उमन कहे रहे कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। है ना? कबीर जी के कहना कि हमारे भीतर में जो कमियां हैं ओला सुने के हमारे में साहस होना चाहिए, तभी हमन ओला ठीक कर पाबो और बेहतर इंसान बन पाबो। इसलिए जो आलोचक है उमन के बात ला सुनना चाहिए और उमन अपन नजदीक में रखना चाहिए। इसलिए उमन कहीं है निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। ये आदरणीय सदगुरु कबीर साहब के वाणी। और उसने फिर उमन के दूसरा एक दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं, प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाही। मैं मतलब अहंकार, है ना? अहंकार जहां हो ही वहां भगवान के वास नहीं होए। इसलिए मनुष्य के शरीर में अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के कबीर के वाणी आज मानव समाज में हमारा सही दिशा में कारगर होते। तो हमेशा हमारा सदगुरु कबीर साहब के वाणी में हमारा चलना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग में चलना चाहिए। और अभी कल हमारा बताते रहे सांसद जी कि हमारे छत्तीसगढ़ धान के कटोरा कहला थे। आज 80% आबादी यहाँ के कृषि में आधारित है। तो 3 साल से हम धान खरीदत हन, कोई परेशानी नहीं होते कि नहीं होते ना। तो इस साल भी 25,28,000 किसान के धान खरीदेन और 33,000 करोड़ से ज्यादा ओकर कीमत हमन 48 घंटा में देहन। लेकिन जो अंतर की राशि रही से कृषि उन्नति योजना, कृषक उन्नति योजना के माध्यम से कल हमन 10,324 करोड़ रुपया सबके खाता में भेजे हन। कौन कौन ला मिली से एक बार बतावा तो। अच्छा, सबके खाता में आ गई। अच्छा, बाँचे हुई तो भी आ जाही, है ना? इतना बड़े राशि है कि बैंक मन ला भी थोड़ा सा टाइम लग जाते, 1 दिन 2 दिन खाता में पहुंचाए बर। अभी महतारी मन भी एती हैं
महतारी मन मर भी महतारी बंधन योजना के पैसा हर महीना हमन डालत हन। 22 किस्त दे चुके हन 15,000 करोड़ से। ये पूरा कंपार्टमेंट हमार माता मन के है। कितना मला महतारी बंधन योजना मिलते? हाथ उठावा एक बार। सब ला मिलते ना? तो अभी बहुत जल्दी ये महीना के भी महतारी बंधन के पैसा डल जाही। ये मार्च महीना के आज 1 तारीख हुई से ना मार्च के, तो अभी बहुत जल्दी महतारी बंधन के भी पैसा डल जाही, ताकि हमार सबके ये होली अच्छा से मने। हमार लड़का बच्चा मन सब अबीर गुलाल पिचकारी सबसे अच्छा होली खेलें। एक लिए हमार सरकार वचनबद्ध है। और 2 साल में हमार पार्टी के जो वादा रही से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, जो नया भारत के निर्माण करत है नरेंद्र मोदी जी, वो भी वादा करे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल रमेन डेका को उनके जन्मदिन के अवसर पर आत्मीय शुभकामनाएं और इसके साथ ही बधाई दी है। इस अवसर पर सीएम ने राज्यपाल को पुष्प गुच्छ, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक डोकरा और शिल्प की आकर्षक कलाकृति और शॉल भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल का मार्गदर्शन और सहयोग राज्य के प्रशासनिक और सामाजिक विकास में हमेशा प्रेरणादायक रहा। यह अवसर दोनों के बीच में सौहार्द और सम्मान को मजबूत करने का अवसर भी रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि किसानों को उनके अधिकार और बकाया राशि देने में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। उनकी आय और लाभ सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है। विजय शर्मा ने कहा कि यह खास बात है कि पिछली सरकार में राशि 4 किस्तों में दी जाती थी और इन किस्तों के बारे में कोई भी निश्चितता नहीं थी। पैसे कब आएंगे, कितने आएंगे, कहां जाएंगे, कोई नहीं जानता था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्तमान सरकार ने किसानों के भुगतान में पारदर्शिता, समयबद्धता सुनिश्चित की है। 25 लाख लगभग किसानों को आज 10,000 करोड़ से ऊपर की राशि उनके खाते में अंतरित की जाएगी। किसानों के हक और अधिकार की राशि है, इसमें कोई बात नहीं है। परंतु विशेषता ये है कि पिछली सरकार 4 किस्तों में राशि दिया करती थी। उन किस्तों का ठिकाना नहीं रहता था। कब की राशि कब आ रही है, कितनी आ रही, कहाँ आ रही है, किसी को पता नहीं होता था। विष्णुदेव जी की सरकार में जैसा कहा गया था वैसा 4 किस्त नहीं, एक मुश्त चारों पूरी राशि किसानों के खाते में आज अंतरित की जाएगी। सारंगढ़ में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत आदान सहायता राशि वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअल माध्यम से जुड़े। किसानों ने मुख्यमंत्री का संबोधन सुना और सरकार के कई कृषक हितैषी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 और 442 और इसके साथ ही कई और धान की बिक्री के भुगतान के तहत ही जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के 84,058 किसानों के खातों में 3,237.96 लाख रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से ही हस्तांतरित किए। उन्होंने अंतर राशि का वितरण बटन दबाकर औपचारिक रूप से राशि अंतरण की घोषणा की है। कार्यक्रम में ही कलेक्टर डॉक्टर संजय कनौजे ने किसानों को सहायता और प्रोत्साहन राशि के प्रमाण पत्र वितरित किए। ग्राम सालर के किसान चौकलाल को बोनस राशि का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, जिसे कि पाकर किसान ने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। के तहत जिले स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिले में 84,000 किसानों को जो धान का जो बोनस है उसका वितरण किया गया और आपका जितने भी किसान थे उनको सम्मानित भी किया गया। इस प्रकार से आज जिला में जिला स्तरीय प्रोग्राम के साथ साथ में आपको ब्लॉक स्तर पर बड़मकेला में और विकासखंड में भी किसानों को बुलाकर सम्मानित किया गया और ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और आज ये जिला स्तरीय प्रोग्राम काफ़ी अच्छे तरह से संपन्न हुआ और साथ साथ में ही यहाँ जो उज्ज्वला योजना के जो हितग्राही हैं उनको भी आपका जो गैस सिलेंडर।
फागुन मास के आगमन के साथ ही जिले में होली के रंग और खुशियों की तैयारियां शुरू हो गई है। मनेंद्रगढ़ शहर सहित जिले के अन्य शहरों के बाजार अब रंग बिरंगे गुलाल और अबीर पिचकारियों से सज गए हैं। लोग होली के त्योहार को मनाने के लिए रंग अबीर और पिचकारी की खरीदारी में जुटे हैं। इस बार बाजार में हर्बल रंग अबीर की मांग भी बढ़ी है। दुकानदारों ने इस मांग को देखते हुए हर्बल रंग की बिक्री पर विशेष ध्यान दिया है ताकि जनता सुरक्षित और आनंद पूर्वक होली मना सके। जिले भर में होली को खुशनुमा बनाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। वहीं पर कई सामाजिक संगठनों ने होलिका दहन के विशेष आयोजन की तैयारी भी शुरू कर दी थी। आपको बता दें, कई जगह पर होली गीतों और ढोल नगाड़ों के साथ उत्सव मनाने की तैयारियां भी लगातार जुटी हुई हैं और जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से होली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षित माहौल में त्योहार मनाने की अपील की है। होली पर्व के पूर्व नेरा थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और जिसमें सीएसपी वीरेंद्र चतुर्वेदी, तहसीलदार राम प्रसाद बघेल और थाना प्रभारी रमाकांत तिवारी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जनप्रतिनिधि, नगरपालिका के पार्षद, सरपंच और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि होली का पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाए। उन्होंने कहा कि किसी पर जबरदस्ती रंग या फिर गुलाल नहीं लगाया जाए। हुड़दंग करने वालों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा किसी अप्रिय घटना या फिर अपराध की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को अवगत कराया जाए। होली का त्योहार के दृष्टिकोण से आज शांति समिति की बैठक थाना तिल्दा प्रांगण में आयोजित की गई थी। इस मीटिंग में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पत्रकार बंधु और कार्यपालिक दंडाधिकारी भी उपस्थित थे और इस बैठक में जो पुलिस के द्वारा जो जनता से जो अपेक्षाएं हैं उसके विषय में जनता से निवेदन किया गया, जनता से उस संबंध में अनुरोध किया गया और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी आश्वस्त किया गया कि उन सब चीज़ों के बारे में पालन जो है उसको सुनिश्चित किया जाएगा ताकि जो त्यौहार है वो शांतिपूर्वक ढंग से मनाया जा सके। क्योंकि होली का जो इस बार का त्यौहार है वो 2 तारीख को होली जलना है, 3 तारीख बीच में रहेगा और 4 तारीख जो है वो होली खेली जाएगी। अतः ये जो तीनों दिन है उसमें पुलिस की व्यवस्था लगाई जाएगी, जिसके लिए अतिरिक्त पेट्रोलिंग और अतिरिक्त बल की आवश्यकता है जो पूर्ति की जाएगी और बल जो है वो पूरे क्षेत्र में लगाया जाएगा ताकि क्षेत्र की शांति व्यवस्था कायम हो सके। आज हम सब नगरवासी एवं पार्षदगण, जनपद के सभी अध्यक्ष एवं गांव के प्रतिनिधि जितने भी सब आए हुए थे, सबका निर्णय ये था कि होली एक रंगों का त्योहार है। इसमें आपसी रंजिश को खत्म किया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो इसको रंजिश के तरह दिखते हैं। तो बुरा ना मानो, होली है तो एक तो आप गुलाल यूज कीजिए, नेचुरल कलर जो भी है वो यूज कीजिए और किसी को जबरदस्ती आप कलर ना लगाएं। हो सकता है उसको होली नहीं मनानी हो उसको कि उसके घर में कोई हादसा हो गया। और मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा साथ ही कि किसी भी जानवर को आप रंग ना लगाएं, चाहे गाय हो, चाहे डॉग हो, कोई भी जानवर हो, क्योंकि उसको इन्फेक्शन होगा तो वो तो डॉक्टर के पास जा नहीं पाएगा। सबसे मैं निवेदन करूंगा, होली एक रंगों का त्योहार है, प्रेम से करें, बुरा ना मानो। धन्यवाद। एमसीबी जिले के खड़गवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के टीकाकरण सेंटर में कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ रिबन काट के किया गया। यहां पर 14 वर्ष की 5 बालिकाओं को HPV वैक्सीन लगाकर राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में टीकाकरण संपन्न हुआ और 5 बालिकाओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिन बेहद ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर को समाप्त करने के लक्ष्य के साथ यह अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि इस पहल से प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं को एक जानलेवा बीमारी से सुरक्षा मिलेगी और स्वास्थ्य भविष्य की दिशा में मजबूत कदम भी बढ़ाया जा सकते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम सब छत्तीसगढ़ के लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने देश में सबसे ज्यादा जो कैंसर का बीमारी है, जो सर्वाइकल कैंसर है, जिसे गर्भाशय का कैंसर भी कहते हैं, वो दूसरे नंबर पर है। और ऐसे कैंसर को जड़ से समाप्त करने के लिए आज पूरे देश में टीकाकरण के लिए राजस्थान के अजमेर से उन्होंने HPV
वैक्सीन का आज टीकाकरण कर योजना का शुभारंभ किया है। हमें बहुत हर्ष है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी एमसीबी जिला के कोरिया से 5 बालिकाओं को एचपीवी का टीका लगाकर छत्तीसगढ़ के लिए भी शुरुआत आज की है। ये टीकाकरण अभियान न केवल एक टीकाकरण है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का एक महीन कड़ी है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा और देश में असमय काल के गाल में समाने से देश के करोड़ों हमारी बहनों को बचाने का संकल्प लेकर आज ये टीकाकरण अभियान पूरे देश के लिए चालू हुआ है। और ये टीका जहां एक और प्राइवेट रूप से लगवाने से 4,000 रुपए का लगता है, इसको पूरे देश के जो 14 साल की किशोरी हैं उनको निःशुल्क लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अभियान का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री सम्मानित जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और प्रदेश के तमाम हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे हेल्थ के ऑफिसर्स, हमारी मितानिन, सभी को इस अभियान में जुड़कर ज्यादा से ज्यादा जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार जुड़कर हमारे देश के साथ साथ राज्य के बच्चियों को भी इस योजना का समुचित लाभ मिल सके, इसके लिए आह्वान करते हैं। बलौदा बाजार में किसानों के धान की अंतर्राष्ट्रीय अंतरण कार्यक्रम में प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा बलौदा बाजार में उपस्थित रहे और इस दौरान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किसानों के खातों में धान की अंतर्राष्ट्रीय सीधे ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम के तहत ही प्रदेश के करीब 25 लाख किसानों के खातों में 10,324 करोड़ 84 लाख रुपए की बड़ी राशि सीधे डिबिटेड की गई है और उसके माध्यम से आंतरिक की गई है और सरकार का कहना है कि इस कदम से किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और खेती किसानों के कार्यों में सहूलियत होगी। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने होली के खुशहाली पर्व पर किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने बताया है कि सरकार किसानों और सभी वर्गों के हित में लगातार काम कर रही है। खुशी का अवसर है कि छत्तीसगढ़ सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने आज होली के पूर्व किसान भाइयों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। ये जो धान खरीदी की जो अंतर की राशि है लगभग 10,324 करोड़ रुपया आज उनके खाते में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्रांसफर किया गया है और हमारे किसानों की जीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी। लगातार हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनेक योजनाओं से उनको लाभान्वित किया जा रहा है, चाहे कृषि पंप हो, विद्युत कनेक्शन हो, रासायनिक खाद हो, इसमें सब्सिडी, तो किसानों के जीवन में एक बेहतरीन उत्थान हो, आगे बढ़े, इनके लिए कई उपाय और योजना लागू किए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 25,28,000 किसानों के खाता में अंतर की राशि को आज ट्रांसफर किया। रायपुर में वायु प्रदूषण की स्थिति इस कदर गंभीर हो गई है कि आम जनता का जीवन प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रदूषण के कारण लोग परेशान हैं और लगातार घर में रहने की लोगों को सलाह भी दी जा रही है। रायपुर में वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब चल रही है और इसके साथ ही शहर की हवा में घुलते जहरीले तत्व अब घरों के भीतर भी प्रवेश कर चुके हैं। काली धूल की मोटी परतें दीवारें, छतें और सांसों में जम रही है, जिससे कि लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार लीवर, फेफड़ों की बीमारियां, दमा, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं आम सी हो गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। मैं अखिलेश द्विवेदी। आज सवाल सीधे रायपुर की बिगड़ती हवा और जिम्मेदारियों की चुप्पी पर है। राजधानी रायपुर में काली डस्ट का आतंक, सड़क
पर निकलते ही धूल का गुब्बार जमने लगता है। घर की खिड़की बंद कर लो फिर भी राहत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर छत्तीसगढ़ की पर्यावरण संरक्षण मंडल क्या कर रही है? क्या मॉनिटरिंग सिर्फ फाइलों तक ही सीमित है? क्या उद्योगों पर कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक ही रह जाती है? क्या निर्माण स्थलों पर नियमों का पालन सिर्फ कागजों पर हो रहा है? रायपुर के लोगों में सांस लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे हैं। बच्चों खांस रहे, बुजुर्ग अस्पताल पहुंच रहे, लेकिन पर्यावरण विभाग की तरफ से सख्ती नज़र क्यों नहीं दिखाई दे रही? जब एयर क्वालिटी गिर रही है तो कितने निरीक्षण हुए, कितनी कार्रवाई हुई है, कितने चालान काटे जा रहे हैं, या फिर राजधानी की हवा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है? आज सवाल सीधा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल जवाब दे कि रायपुर में हवा कब तक साफ होगी, काली डस्ट पर रोक कब तक लगेगी और जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि यह सिर्फ प्रदूषण नहीं, यह राजधानी की सांसों का संकट है। हम सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि रायपुर की जनता जवाब चाहती है। आरएन टीवी खबर का असर शक्ति जिले के डबरा जनपद पंचायत अंतर्गत गोबरा पंचायत में हुए करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का मामला उठाया गया था। आपको बता दें कि जिसका असर जो है आरएन टीवी खबर का देखने को मिला। शक्ति जिले के डबरा जनपद पंचायत अंतर्गत गोबरा पंचायत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया। जांच में पता चला कि पंचायत में ही 7 अलग-अलग कार्यों के नाम पर फर्जी बिल भी तैयार कर 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हड़प ली गई और कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। पंचायत सचिव और रोजगार सचिव को निलंबित कर दिया गया है। वहीं पर तत्कालीन सरपंच सचिव, रोजगार सचिव, इंजीनियर और एसडीओ के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में पेंटिंग मजदूर मोलन गुप्त अपनी मेहनत की कमाई पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। मजदूर का आरोप है कि इंटीरियर का ठेका लेने वाली नर्मदा मैडम के काम का पूरा कराने के बाद भी उनका भुगतान नहीं किया गया है। मोलन गुप्ता ने बताया है कि उन्होंने आइकॉन बिल्डिंग में मौजूद कार्यालय में ठेके के तहत पेंटिंग का कार्य किया, जिसमें उनके साथ 2 से 4 अन्य मजदूर भी जुड़े थे और काम पूरा होने के बाद आंशिक भुगतान मिला, लेकिन शेष राशि अब तक बकाया है और मजदूर लगातार कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। पीड़ित ने कहा है कि वे बीमारी से जूझ रहे हैं और उनकी बेटी की शादी भी निकट है, जिससे वे कर्ज में डूब चुके हैं। सर, मैं नम्रता मैडम के यहाँ काम किया हूँ। मैं पेंटिंग का काम करता हूँ सर। मैं बीमार रहता हूँ, किसी तरह से मैं दवा दवारपन खा करके मैं लड़कों 2-4 लड़के लेके काम कराए उनके पास। मेरा कुछ बीच में पेमेंट दिए हैं और कुछ पेमेंट बाकी है। मेरा मुझे ऑफिस जाता हूँ, चक्कर मारता हूँ, उनके यहाँ मिलती है ना फ़ोन उठाती हैं। मैं परेशान हूँ सर। जो मेरा लेबर पेमेंट बाकी है, मेरा मटेरियल का पेमेंट बाकी है, वो दुकान वाले मेरे घर पे आके बैठ रहे हैं सब रोज़। मैं कहाँ जाऊँ सर? मेरी बच्ची की शादी करना था, मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ सर। मैं इसके लिए आप लोगों के पास आया हूँ कि आप लोग कुछ बात सुने मेरी। मैडम इंटीरियर का काम करती हैं सर, ठेके से काम लेती हैं। आइकॉन बिल्डिंग है तेलीबांधा में, वहाँ ऑफिस में उनका ऑफिस है, वहाँ पे 3रे फ्लोर पे। ऑफिस जाने के बाद मिलती नहीं, ऑफिस में जाने के बाद रोज़ चक्कर मारता हूँ, लेकिन नहीं मिलते हैं। आज नहीं आना, कल नहीं आना, कल नहीं आना, यही काम कर रहे हैं सर। हमारे घर पे आकर लोग बैठ रहे हैं पैसे के लिए। अभी मैं चाह रहा हूँ सर किसी भी तरह से मेरा पेमेंट करवा दें। आरकेएम प्लांट में एक कर्मचारी के लापता होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह ड्यूटी पर पहुंचे सुरेश टंडन नामक कर्मचारी के बंकर में कपड़े और छत विछत शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। 40 मीटर ऊंचे बंकर में शव मिलने की खबर के बाद परिजनों में प्लांट प्रबंधन को लेकर भारी आक्रोश देखा गया है। सुरेश टंडन सारसकेला गाँव का रहने वाला था और फगुरम चौकी में ही उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद परिजन प्लांट के सामने धरने पर बैठ गए थे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरक्षा व्यवस्थाओं में चूक और प्लांट में लगातार होने वाले हादसों को लेकर चिंता बढ़ रही है। वहीं पर इस घटना ने प्लांट में कार्यरत कर्मचारी और स्थानीय लोगों में भव्य और चिंता पैदा कर दी है।
फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN टीवी नेशनल।